अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनाइट लिमिट एज एक्स अप्रोचेज प्लस माइनस इन्फिनिटी। यानी फाइनाइट लिमिट एज एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी आर एक्स अप्रोचेज माइनस इन्फिनिटी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी के बारे में। वी से दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज़ द लिमिट एल एज एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी एंड राइट लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। हम कहते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ रहा है? एल। एल आपके पास कोई मखसूस नंबर है, तो इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। अब डिफिनीशन क्या होगी? इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ करस्पॉन्डिंग नंबर एम सच दैट फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ। यानी जो डोमेन ऑफ एफ है उनके तमाम एक्स के लिए ये एन इक्वलिटी होल्ड होगी। यानी एफ ऑफ एक्स माइनस एल का एब्सोल्यूट लेस देन एप्सिलॉन whenever x is greater than m। x कहाँ से होगा? डोमेन ऑफ द फंक्शन f से होगा। यानी डोमेन ऑफ द जितना भी जो भी वैल्यू है डोमेन की वो ये एन इक्वलिटी होल्ड करेगी। यानी x ग्रेटर देन m आपके पास होगा। m आपके पास कोई रियल नंबर है, एक बड़ा रियल नंबर, तो फिर आपका एफ ऑफ एक्स और एल का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन आपके पास होगा। अगर ये एन इक्वलिटी होल्ड हो रही है, एफ ऑफ एक्स माइनस एल एब्सोल्यूट लेस देन एप्सिलॉन whenever x greater than m, then we say that कि ये लिमिट आपके पास एग्जिस्ट होगी। Similarly, we say that f of x has limit L as x approaches negative infinity and right limit x approaches minus infinity f of x is equal to L। यानी अगर x अप्रोचेज माइनस इन्फिनिटी, लिमिट x अप्रोचेज माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल है, तो इसका मतलब है कि ये लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। तो अब आपके पास एफ ऑफ एक्स और एल का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ये कब होल्ड होगा? अगर आपके पास एक ऐसा एप्सिलॉन जो ग्रेटर देन जीरो होगा, देयर एग्जिस्ट अ करस्पॉन्डिंग नंबर n such that for all x in the domain of f of x माइनस l का जो डिफरेंस है इसका एब्सोल्यूट लेस देन एप्सिलॉन आपके पास हो whenever x लेस देन n आपके पास है। n आपके पास कोई नंबर आपके पास है, कोई रियल नंबर, और x आपको कहाँ से मिलेगा? डोमेन ऑफ द फंक्शन f। यानी जितने भी डोमेन ऑफ द फंक्शन आपके पास, डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए ये होल्ड हो और साथ में ये भी हो, तो फिर हम कहते हैं कि आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल के बराबर आएगा। हम चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। दो चीज़ें आपने नोट करनी है कि लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी हो या लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी हो, तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा उसकी वैल्यू, आपका जो लिमिट है ये k ही आएगा। अगर k है तो k आएगा, k को अगर 2 लिया जाए तो फिर 2 आएगा। अगर मैं यहाँ 5 लिख लूँ k की जगह तो फिर इसका आंसर भी 5 आएगा। इसी तरह लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी या x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, 1/x हमेशा 0 के बराबर आपके पास आएगा। तो ये हमने याद रखने हैं। आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे एग्जाम्पल 2 कॉमर्स कैलकुलस 14th एडिशन से हम इस वक्त क्वेश्चंस कर रहे हैं। यहाँ बाकी जो रूल्स आपके पास थे, सम रूल, प्रोडक्ट रूल, पावर रूल, वो वही यूज़ होंगे जो इससे पहले हम करते आ रहे हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5 प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x हम लिख लेंगे। यहाँ हमने सम रूल को अप्लाई कर डाला। हम लिख सकते हैं इसको, ये चूंकि कांस्टेंट है तो 5 आ जाएगा प्लस लिमिट x अप्रोच इन्फिनिटी 1/x 0 के बराबर आ जाएगा, तो इसका लिमिट आ गया 5। यहाँ हमने सम रूल अप्लाई कर डाला। नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ आते हैं। हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये 1/x² आ जाएगा। अब ये जो नंबर है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हमने यहाँ लिख लिया पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। आगे ये 1/x² है तो मैंने लिख लिया लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x, या डायरेक्टली भी आप 1/x² लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने इस 1/x को 1/x मल्टीप्लाई 1/x कर लिया और फिर प्रोडक्ट रूल यहाँ मैंने यूज़ कर डाला। क्या आ जाएगा हमारे पास? पाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। चूंकि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x 0 के बराबर आता है, तो 0 मल्टीप्लाई 0 विच इज इक्वल टू 0। आपके पास आंसर आ जाएगा 0 के बराबर।
अगेन एक और एग्जांपल पार्ट 3, इसका पहला पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एक रेशनल फंक्शन है। जब भी आपके पास रेशनल फंक्शन आ जाए तो हाईएस्ट पावर ऑफ द डिनोमिनेटर, यानी यहाँ जो हाईएस्ट पावर है डिनोमिनेटर में वो है एक्स स्क्वायर, इस पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के टर्म को डिवाइड कर लें। हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हाईएस्ट पावर ऑफ द डिनोमिनेटर इज एक्स स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा 5x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 8x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वायर ओवर 3x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर is equal to limit x approaches to infinity, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 8 ओवर x माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वायर ओवर, ये भी कैंसिल हो गया, तो 3 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब ये यहाँ पे सम रूल, क्वोशिएंट रूल वगैरह अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट किस तरह से आ जाएगा। जब ये लिमिट कांस्टेंट पे अप्लाई होगा तो 5 प्लस 8, चूँकि ये 1 ओवर x आ रहा है, 8 अगर कॉमन किया जाए तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर x 0 के बराबर है, तो 8 बाई एक्स भी 0 के बराबर आ जाएगा, माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, यहाँ इन्फिनिटी आप लगाएंगे तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0, तो माइनस 0 ओवर 3 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 0। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5/3। मतलब ये है कि इस लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इस फंक्शन का लिमिट 5/3 आ रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है, और x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आपके पास आ रही है। तो रेशनल फंक्शन जब भी आ जाएं, हाईएस्ट पावर ऑफ द डिनोमिनेटर पे तमाम टर्म्स, न्यूमरेटर की भी और डिनोमिनेटर की भी आप डिवाइड करें और कैलकुलेशन शुरू कर दें। और हम जानते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर x, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर x 0 के बराबर आता है। अब यहाँ अगर 5 आ जाए तो 5 बाई एक्स भी 0 होगा, अगर मैं यहाँ कोई और नंबर डाल दूँ तो भी ये 0 आ रहा है, नीचे स्क्वायर है, क्यूब है, तो भी ये आंसर्स 0 आपके पास आएंगे। आते हैं एक और पार्ट बी, इसी प्रॉब्लम का पार्ट बी अब करते हैं। पार्ट बी हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, एक और रेशनल फंक्शन है, हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर का कौन सा है, x पावर 3, तो क्या करें, x पावर 3 पर डिवाइड कर दें, 11x ओवर एक्स क्यूब प्लस 2 ओवर एक्स क्यूब ओवर 2x क्यूब ओवर एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब। हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ आ जाएगा 11 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स क्यूब ओवर, ये कैंसिल, 2 माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब। अब लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 11 ओवर एक्स स्क्वायर 0, यहाँ भी डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है, x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा 0, 2 माइनस 0, तो 0/2 आपके पास आंसर आ गया 0। हमारे पास इसका आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। आगे हमारे पास इनफाइनाइट लिमिट्स का जिक्र है। इनफाइनाइट लिमिट्स के आपके पास जो रिजल्ट्स हैं, यानी आपके पास किस तरह से आएगा कि वी से दैट एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी एज एक्स अप्रोचेज सी, यानी एक्स अप्रोचेज सी हो रहा है लेकिन एफ ऑफ एक्स जो रिजल्ट दे रहा है लिमिट का वो इन्फिनिटी है, तो इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट लिमिट्स। इफ़ फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर बी देयर एग्जिस्ट अ करस्पॉन्डिंग डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट कि x और c का डिफरेंस लेस देन डेल हो और ये पॉजिटिव भी हो। अगर इस तरह से है तो फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन बी।
एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो बी से बड़ी हो, बी आपके पास एक बड़ा रियल नंबर आपके पास है, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन बी वेन एवर जीरो लेस देन एक्स माइनस सी लेस देन डेल। अगर आपके पास ये इनइक्वलिटी होल्ड हो रही है तो फिर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा। इसी तरह हम कहते हैं कि वी से दैट एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज नेगेटिव इन्फिनिटी एज एक्स अप्रोचेज सी एंड राइट लिमिट एक्स अप्रोचेज सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। If for every negative real number minus b, there exists a corresponding del greater than 0 such that f of x is less than minus b. इस यहाँ देखें f of x greater than b था, इस बार आपके पास f of x less than minus b बिकॉज आपका आंसर यहाँ माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। वेन एवर जीरो लेस देन एक्स माइनस सी लेस देन डेल, यानी x और c का जो डिफरेंस है वो डेल से छोटा हो। अब हम इसी पे कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो अगर आ जाए 1/x² तो ये इन्फिनिटी आपके पास आता है। लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो नेगेटिव, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट 8x इज इक्वल टू जीरो, लेफ्ट लिमिट जीरो पर माइनस इन्फिनिटी आ जाता है बिकॉज यहाँ पे जो नंबर हम पुट करेंगे वो नेगेटिव साइड से आएगा, x लेस देन, इस केस में आपका x लेस देन ज़ीरो होगा लेकिन ज़ीरो के बड़ा करीब आएगा, इसलिए वो नंबर नेगेटिव हो जाता है। लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो पॉजिटिव 1/x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी बिकॉज x ग्रेटर देन ज़ीरो। इस बार जो x आप पुट करेंगे ज़ीरो के करीब लेकिन होगा एक पॉजिटिव नंबर, तो इसलिए वो रिज़ल्ट आपको प्लस इन्फिनिटी देगा। तो ये चीज़ें हमने याद रखनी है। आते हैं कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। यहाँ पे पहले हमारे पास है एक एग्ज़ाम्पल है, ये एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 12। कहते हैं कि ये फाइंड करते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू 2x माइनस टू होल स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस टू। चूँकि ये 0/0 आ रहा है तो मैं लिखूँगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2x माइनस टू होल स्क्वायर ओवर, यहाँ से मैं डिनोमिनेटर से x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू लिख सकता हूँ। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा एक x माइनस टू का फैक्टर, तो लिमिट x अप्रोचेज टू 2x माइनस टू ओवर x प्लस टू आ जाएगा। अब जब आप इसमें 2 पुट करेंगे बिकॉज ये तो रेशनल फंक्शन है, डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा, तो आप 2 पुट कर लें तो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस टू ओवर 2 प्लस टू, 0/4 विच इज इक्वल टू 0। तो इसका लिमिट, ये जो आपके पास फंक्शन था इसका लिमिट आ रहा है 0 के बराबर। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेज टू 2x माइनस टू ओवर x स्क्वायर माइनस 4। अब वही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा स्लाइटली कैलकुलेशन उन्होंने चेंज किया है, फंक्शन थोड़ा चेंज किया हुआ है, तो मैं लिख सकता हूँ x माइनस टू ओवर x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। अब देखें डिनोमिनेटर की हमने फैक्टराइजेशन कर डाली बिकॉज डिनोमिनेटर 0 के बराबर आ रहा था और न्यूमिनेटर भी इस केस में 0 के बराबर आ रहा है। कैंसिल कर दें, हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2 1/x प्लस टू। क्या रिजल्ट आ जाएगा 2 प्लस 2 1/4। हमारे पास इस फंक्शन का लिमिट 1/4 आ रहा है। अब एक और फंक्शन हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव, यानी राइट हैंड लिमिट हम फाइंड करेंगे इस फंक्शन का। इस वक्त ये रिजल्ट आ रहा है 0 डिनोमिनेटर में, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव x माइनस 3, मैं लिख सकता हूँ इसको x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। लेकिन 2 पॉजिटिव से मुराद है कि x ग्रेटर देन 2 आपके पास होगा, x क्या होगी ग्रेटर देन 2। तो अब x ग्रेटर देन 2 अगर हम लगाएंगे कितना बड़ा जाएंगे, थोड़ा स्लाइटली 2 से बड़ा, यानी 2.01 2.001, ये नहीं कि हम बहुत आगे चले जाएं 3 से भी ऊपर चले जाएं, नहीं, इंतहाई मामूली डिस्टेंस। तो यहाँ आपके पास आएगा एक नेगेटिव नंबर, यानी मैं जो भी नंबर पुट करूँगा तो कोई नेगेटिव नंबर आएगा। यहाँ आप पुट करेंगे 2 से बड़ा तो पॉजिटिव, यहाँ पे भी 2 + 2 पॉजिटिव नंबर दे रहा है, लेकिन ओवरऑल हमारे पास क्या आ रहा है इस केस में, अगर मैं इसको पुट करूँगा 2 से थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा नंबर तो 2 - 2 आएगा तो 0 आएगा 0, लेकिन ग्रेटर देन जो x की वैल्यू अब x - 2 जो है ये ग्रेटर देन 0 आएगी। ये नंबर x - 2 ग्रेटर देन, बिकॉज x ग्रेटर देन 2 तो x - 2 ग्रेटर देन 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो नेगेटिव आएगा। तो x - 2 से मेरे पास क्या आएगा, पॉजिटिव 0 की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। लेकिन
यहाँ पे जो नंबर आपके पास आ रहा है वो खुद नेगेटिव है, जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट नेगेटिव आएगा। इससे थोड़ा सा मैं अगर इसको ऐसे कर लूँ, इसका एक ही फैक्टर मैं कंसिडर कर लूँ यहाँ पे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव 1/x-2 मैं लिख लूँ यहाँ पे। तो यहाँ वैसे तो हम पुट 2 ही करते हैं ना, 2 - 2 0, लेकिन जो x-2 है वो 0 से बड़ा है, तो आपका रिज़ल्ट क्या देगा? इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ न्यूमरेटर में जो नंबर आ रहा है उसकी वजह से आपके पास ये माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, बिल्कुल सेम तरीके से आ रहा है, सेम ही है, लेकिन इसका लेफ़्ट लिमिट है डी पार्ट में, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव x-3 ओवर डिनोमिनेटर को हमने x-2 और x+2 कर दिया। अगेन यहाँ x लेस देन 2 होगा, बिकॉज आप लेफ्ट लिमिट फाइंड कर रहे हैं, तो x2 नेगेटिव से मुराद है x लेस देन 2, तो इसका मतलब है कि x-2 आपका लेस देन 0 होगा। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव 1/x-2 मैं इधर कर दूं, और फिर आगे मैं लिख लूं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव x-3/x+2। यहाँ तो कोई इशू नहीं है आपके पास। यहाँ जो रिज़ल्ट आएगा 2 नेगेटिव, मतलब यहाँ जो नंबर आएगा x-2 लेस देन 0 है, तो ये 1/x-2 जो है वो लेस देन 0 आ रहा है, तो इसलिए ये रिज़ल्ट माइनस इन्फिनिटी आएगा। लेकिन आगे अगर मैं पुटिंग कर लूँ तो यह आ जाएगा 2 - 3/2+2, मतलब एक और नेगेटिव साइन यहाँ से आ जाएगा, यानी माइनस इन्फिनिटी इंटू -1/4, तो ये प्लस इन्फिनिटी हमें देगा। इस बार आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस इन्फिनिटी। सिमिलरली यहाँ हम एग्जैक्टली 2 के बराबर है, जब आप पुटिंग करेंगे इसको, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x-3 ओवर x-2 इंटू x+2। इस बार x-2 कैंसिल भी नहीं हो रहा, और ना हमें ये बताया जा रहा है कि जो g2 पॉजिटिव यानी लेफ़्ट लिमिट है या राइट लिमिट है, x ग्रेटर देन 2 है या x लेस देन 2 है, तो हम यहाँ 2 पुट कर लेंगे, और जब आप 2 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आते हैं एक और प्रॉब्लम की तरफ। इसको हम थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ लिखा है 2 - x और x-2 होल क्यूब। न्यूमरेटर में से अगर माइनस कॉमन किया जाए तो ये x-2 आ जाएगा, और नीचे x-2 होल क्यूब आ जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 -x-2, अच्छा यहाँ पे ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 2, नेगेटिव साइन मैंने इधर लिख लिया इसका, यहाँ पे आपके पास 1/x-2 होल स्क्वायर। चूँकि स्क्वायर है तो 2 - 2 इन्फिनिटी स्क्वायर, ये आ जाएगा इन्फिनिटी, यानी 1/0 इन्फिनिटी, तो फिर ये माइनस इन्फिनिटी हमारे पास आ जाएगा, बिकॉज इससे रिज़ल्ट आएगा इन्फिनिटी, अनडिफाइंड नंबर आ जाएगा आपके पास। आते हैं एक और प्रॉब्लम की तरफ। एग्जाम्पल 13 है, रेशनल फंक्शन की सूरत में है, x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी है। इस बार यहाँ देखें तो आपके पास x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट लिमिट्स थे कुछ, जैसे ये इनफाइनाइट लिमिट्स आ रहा था, ये भी इनफाइनाइट लिमिट आ रहा है, ये भी आपके पास इनफाइनाइट लिमिट्स हमारे पास आ रहे हैं, ये इनफाइनाइट लिमिट्स यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लेकिन x अप्रोचेस टू सम c था आपके पास, सम नंबर था, लेकिन इस केस में x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। क्या करेंगे? हाईएस्ट पावर ऑफ द डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, ये आ जाएगा 2x³ बिकॉज आप x² पे डिवाइड करेंगे, -6x² + 1/x²। हम x² पे डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 + 1/x -7/x²। इसको x² पे डिवाइड करेंगे तो पावर 3 रह जाएगा x की, और यहाँ x² पे डिवाइड करेंगे तो x² आपके पास रह जाता है। अब जब यहाँ पुट करेंगे तो 2 - इन्फिनिटी क्यूब -6 - इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 0 यहाँ जाएगा, बिकॉज 1/x² आ रहा है, तो यह जाएगा 3 + 0 -0 माइनस इन्फिनिटी क्यूब, ये प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा,
लेकिन टोटल रिजल्ट आपके पास आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी, हमारे पास आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। आर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट exist, limit does not exist।